और ये है टेक्सन का R9700DX रेडियो। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ये रेडियो। इसका एक नाम है पूरे संसार के रेडियो प्रशंसकों के बीच में, और ख़ासकर एनालॉग रेडियो लवर्स जिन्हें एनालॉग रेडियो पसंद होते हैं तो वो इसको बड़े सम्मान की नज़र से देखते हैं। विश्व भर में एनालॉग जो रेडियोज़ हैं उनका राजा माना जाता है ये R9700DX। और जब से मैंने चैनल शुरू किया था कुछ दर्शकों की भी मांग रही थी और मेरा अपना मन भी था कि ये रेडियो मैं एक दिन लाऊं, और आज वो दिन आ गया साथियों। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। जी हाँ, इसको अपना बनाने की कसम खाई थी मैंने, और जैसे तैसे कैसे भी ये मेरे पास आ पहुंचा। ये एक ओल्ड स्कूल क्लासिक एनालॉग रेडियो है जो कि सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल पर चलता है। अब ये सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल क्या होता है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। और ये ड्यूअल कन्वर्जन बेस वाला रेडियो है, यानी इसमें ड्यूअल कन्वर्जन है। अब ड्यूअल कन्वर्जन का भी अपना एक महत्व है, उस पर भी एक वीडियो आया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और आज तो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो है, हम इसके अनबॉक्सिंग करेंगे और ये देखेंगे कि इसके बॉक्स में क्या क्या है, और साथ ही कुछ और पहलू इस रेडियो से जुड़े देखेंगे। यानी आज का अनबॉक्सिंग वीडियो जो है वो इसका रिव्यू वीडियो भी है कुछ, और प्रॉपर रिव्यू वीडियो आएगा इसके नेक्स्ट। ऐसे किसी रेडियो का जब हम रिव्यू करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं साथियों, तो ये एक बड़ा कठिन कार्य रहता है, एक दो धारी तलवार के जैसा होता है। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने इसका नाम सुना है, बहुत ही लेजेंडरी एक रेडियो है ये, तो उनके मन में ऑलरेडी ये होता है कि ये रेडियो ज़बरदस्त है। चाहे ये ज़बरदस्त न हो तो भी उन्हें लग सकता है कि कुछ ज़बरदस्त चीज़ चला रहे हैं वो। कुछ ऐसा सा हो सकता है, आज से पहले आज से ज़्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। और या फिर इससे उल्ट भी हो सकता है साथियों कि आपकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, आशाएं, उम्मीदें इतनी ज़्यादा हों इस रेडियो से, क्योंकि आपने सुना है ये एक कल्ट क्लासिक रेडियो है। और फिर जब आप इसको चलाकर देखें तो जो इसकी सिंप्लिसिटी है उसके कारण आपको ये लगे कि ये तो एक फीका सा रेडियो है, वो बात है ही नहीं जो हमने सुनी थी। कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं आपके साथ। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई अरे हमने, ये क्या समझा ये क्या जाना। चलिए चलते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले, इसके बॉक्स के अंदर झांकने से पहले ये देख लेते हैं कि इसके बॉक्स पर लिखा क्या क्या है। बहुत कुछ लिखा है। सबसे पहले कंपनी और मॉडल का नाम टेक्सन। अब टेक्सन के बारे में क्या कहें, आज के समय यदि कोई एक रेडियो कंपनी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है तो वो टेक्सन है। सोनी अब अपने रेडियो बनाना छोड़ चुकी है। पैनासोनिक एक दो मॉडल के साथ जैसे तैसे कैसे भी जिंदा है। दूसरी कंपनियां जो हुआ करती थी, ग्रंडिग वगैरह, वो सब अभी इस क्षेत्र से जा चुकी हैं। फिलिप्स, जैसा कि मैंने बताया था, अपने रेडियो स्वयं तो नहीं बना रही, लेकिन फिलिप्स के नाम पर टीपीवी मोस्टली उसके रेडियोस बनाती है पूरे वर्ल्ड में, बट वो भी कुछ चुनिंदा एक दो मॉडल ही निकालती हैं। सो यदि कोई एक कंपनी है जिसने आज रेडियो का झंडा बुलंद कर रखा है पूरे संसार में तो वो टेक्सन है। बहुत से मॉडल टेक्सन के आते हैं। इसके साथ पिछले कुछ सालों से एक्सेस डेटा भी उभर कर आई है, जिसने सस्ते दामों में और बहुत अच्छे रेडियो दिए हैं संसार को। इसके साथ ही रेडियो का फ़ोटो है, इसको साक्षात आप देखेंगे इसके रिव्यू वीडियो में, और कुछ फीचर्स दिए हैं। अब ये एक फीचर पैक्ड रेडियो है। अभी ये रेडियो अमेज़ॉन, भारत में अमेज़ॉन नहीं, यूएसए पर जो अमेज़ॉन है वहाँ पर $60 में लिस्टेड है। यानी आज के समय यदि करेंसी कन्वर्जन को देखें तो भारतीय रुपयों के हिसाब से 5,000 रुपये। क्योंकि 5,000 रुपये लिए गए हैं इस रेडियो के लिए, और वो भी एक सिंपल एनालॉग रेडियो के लिए, तो इसमें फ़ीचर्स भी भर भर के दिए हैं। इन सभी फीचर्स को एक एक करके हम जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे इसके रिव्यू वीडियो में। और
इस साइड लिखा है टेक्सन मॉडल नेम और ड्यूअल कन्वर्जन रिसीवर विद मल्टी बैंड। जी हाँ, 12 बैंड्स हैं इसमें। इस साइड भी सेम कहानी है, टेक्सन मॉडल नेम और ड्यूअल कन्वर्जन रिसीवर विद मल्टी बैंड्स। इस साइड भी टेक्सन R9700DX ड्यूअल कन्वर्जन और दोनों कलर्स दिखा दिए गए हैं जिनमें रेडियो आता है। सो मेरे पास इस कलर वाला रेडियो आया है। और इस साइड में रेडियो के सभी बटन्स एंड पोर्ट्स की जानकारी दी गई है। इनको एक एक करके बारीकी से हम चेक करेंगे रिव्यू वीडियो में और फिर से इसके फीचर्स का जिक्र है। ये जो छोटी सी तस्वीर है इसके बारे में मैं रिव्यू वीडियो में एक स्पेशल मेंशन करूँगा। और इस साइड में इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज दी गई है अलग अलग बैंड्स पर और इसके बारे में एक विशेष चर्चा मैं आज करना चाहूँगा। आइए देखते हैं इसको थोड़ा नज़दीक से। सो FM की जो इसकी रेंज है 87 to 108 मेगाहर्ट्ज़, वो फुल रेंज है। वास्तव में 87.5 से 108 होती है। मीडियम वेव बैंड पर जो इसकी रेंज है 525 से लेकर 1610 किलोहर्ट्ज़। अब जैसा कि मैंने इसके जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि ये रेडियो मेरे पास आ गया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि USA में खूब बिकता है रेडियो और USA में जो है वो 17110 किलोहर्ट्ज़ तक रेंज है। सो सरप्राइजिंगली USA के लिए ये रेंज पूरी नहीं है। और अब आ जाइए शॉर्ट वेव बैंड पर। जी हाँ, ये रेडियो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था ये शॉर्ट वेव स्पेशलिस्ट है। सो ओवरऑल जो रेंज है वो 3.9 मेगाहर्ट्ज़ टू 21.85 मेगाहर्ट्ज़ है। 3.9 से लेकर 21.85 मेगाहर्ट्ज़। और यदि आप किलोहर्ट्ज़ में देखें तो 3900 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 21,850 किलोहर्ट्ज़ पर। सो कुल मिलाकर के एक बैंड FM का हो गया, एक बैंड मीडियम वेव का हो गया। जो शॉर्ट वेव है उसको 10 अलग अलग बैंड्स में डिवाइड किया है, शॉर्ट वेव 1 से लेके शॉर्ट वेव 10। अब जो शॉर्ट वेव 10 जो बैंड है वो रेडियो का शॉर्ट वेव 10 बैंड है, लेकिन जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग होती है उसका 13 मीटर बैंड है। यदि शॉर्ट वेव के ये बैंड्स किसी रेडियो में 2 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 6 हैं, यदि आपको कन्फ्यूज़ करते हैं ये बैंड्स, तो एक वीडियो आया था जिसमें कि शॉर्ट वेव बैंड्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में है। अब कुछ टेक्निकल बातें बता देता हूँ। अनेक साथी, क्योंकि इसका प्राइस महंगा है और ये एक लेजेंडरी एनालॉग रेडियो है, तो अनेक साथी ये सोच सकते हैं कि संभवतः जो शॉर्ट वेव बैंड की कवरेज है, जो ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये कंप्लीट कवरेज होगी। जी ऐसा नहीं है। जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग बैंड्स होते हैं केवल वो फ्रीक्वेंसीज यहाँ दी गई हैं। सो फॉर एग्जांपल ये देखिए, जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग का 13 मीटर बैंड है उसकी यहाँ रेंज दी गई है 21.4 से 21.85, 21.4 टू 21.85 मेगाहर्ट्ज़। और जो उससे पहले 16 मीटर बैंड है उसकी रेंज दी गई है 17.55 टू 17.9। सो यानी कि 17.9 से लेकर और 21.4 इसके बीच में, क्योंकि कोई इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट नहीं होती तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज इस रेडियो पर प्ले नहीं होगी। और वैसे भी इसमें SSB मोड नहीं है। जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट बैंड्स के बीच की फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनमें मैक्सिमम यदि कोई यूटिलिटी स्टेशंस हैं या कोई दूसरे स्टेशंस या हैम रेडियो ऑपरेटर्स हैं, जो कोई भी रेंज दूसरों के लिए छोड़ी गई है बीच में, उसके लिए मोस्टली आपको SSB मोड चाहिए होता है, जो कि इसमें नहीं है। सो उस प्रकार की कोई उम्मीद न रखें। जैसा कि मैंने ऑलरेडी शुरू में बता दिया था, ये एक क्लासिक स्टाइल प्योर सिंपल एनालॉग रेडियो है। अब एक कमी मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ, पॉइंट आउट कर सकता हूँ। ये टेक्सन का R9700DX मॉडल है, यानी कि डीएक्सिंग के लिए स्पेशलिस्ट। और डीएक्सर्स जो कि बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं स्टेशंस को, वो उसे अपना ड्रीम रेडियो लेकर समझ कर लेते हैं। किंतु इसमें जो ये शॉर्ट वेव के बैंड्स दिए गए हैं ये कंप्लीट नहीं है। सेम जैसा कि मैंने टेक्सन R9012 R9012 के रिव्यू वीडियो में बताया था, उसके शॉर्ट वेव बैंड्स भी कंप्लीट नहीं थे, लेकिन वो एक सस्ता मॉडल है, ये उससे ज़्यादा महंगा मॉडल है। और अब डीएक्सिंग के लिए विश्व भर में जाना माना कल्ट क्लासिक स्टेटस वाला मॉडल है और इसमें बैंड्स का कंप्लीट न होना सरप्राइज करता है। फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा, जो 16 मीटर बैंड है इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग का, वो शुरू होता है 17.48 मेगाहर्ट्ज़ यानी 17,480 किलोहर्ट्ज़ पर शुरू हो जाता है। लेकिन इसका जो 16 मीटर बैंड है वो 17.55 मेगाहर्ट्ज़ यानी 17,550
किलोहर्ट्ज़ वहाँ से शुरू हो रहा है। सो 17.48 से 17.55 ये फ्रीक्वेंसी जो है वो कट हो गई और ये बैंड 17.9 मेगाहर्ट्ज़ पे एंड होता है, तो एंडिंग यहाँ सही है। तो यानी इस बैंड की शुरू की फ्रीक्वेंसीज नहीं है इसमें। एक और उदाहरण लेते हैं, 19 मीटर बैंड है। अब इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग जो है 19 मीटर बैंड पर वो 15.1 मेगाहर्ट्ज से लेके 15.83 मेगाहर्ट्ज तक है। इसमें स्टार्टिंग तो सही है, 15.1 से ही हुई है, लेकिन एंडिंग जो है वो 15.6 पर ही हो गई, यानी 15,600 किलोहर्ट्ज पर ही हो गई। इससे आगे 15,830 किलोहर्ट्ज तक ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है। सो वो रेंज इसमें कटी हुई है। सो अन्य कई बैंड इसके ऐसे हैं जिन पर या तो शुरू में या तो एंड में कुछ फ्रीक्वेंसीज जो हैं कट हैं। अब यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा, ये फ्रीक्वेंसीज कट तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आधा बैंड काट दिया गया हो। शुरुआती या एंड की कुछ फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो कट हैं। ये हल्की सी एक डिसअपॉइंटिंग बात लगी है। और अब चलते हैं इसके बॉक्स के अंदर, देखते हैं। और इसके बॉक्स के अंदर चलने से पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं, इससे अगला ही वीडियो इसका रिव्यू वीडियो होगा और उसमें हम ये जानना चाहेंगे कि जो इसका कल्ट क्लासिक स्टेटस है, क्या वो वास्तव में सही है या फिर उससे भी बढ़कर, उम्मीदों से भी बढ़कर ये परफॉर्मेंस देता है, या फिर डिसअपॉइंटमेंट देता है रेडियो। सो उम्मीदों पर खरा उतरता है, उम्मीदों से भी अच्छा है, या उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, ये तो हम जानेंगे इसके रिव्यू वीडियो में। आइए देखते हैं इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या है। इस बॉक्स के अंदर से निकल कर आया ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा रेडियो, इस प्लास्टिक कवर के अंदर लिपटा हुआ। इसको अंदर से खोलकर और थॉरोली चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे इसके साउंड कंट्रोल्स के लिए, इसके रिसेप्शन के लिए, इसके बिल्ड क्वालिटी के लिए, इसके फीचर्स के लिए। और फीचर्स दिए तो हैं, लेकिन कितना काम करते हैं उसके लिए इसके रिव्यू वीडियो में। नेक्स्ट इसके साथ आई इसमें इसका ऑपरेटिंग मैनुअल, जिसमें इसके सारे पार्ट्स एक्सप्लेन किए गए हैं, कौन सी बैटरी लगानी है, पावर कैसे देनी है, अलग अलग बैंड्स को कैसे सुनना है, एंटेना कैसे, और दूसरे फीचर्स हैं वो कैसे, फ्रीक्वेंसी रेंज वगैरह, स्पेसिफिकेशंस और प्रिकॉशंस। और ये छोटी सी वारंटी एंड प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन बुकलेट कैटो की तरफ से, जो कि यूएसए में टेक्सन के रेडियोज़ को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके साथ आया ये कैरी केस, जो कि बहुत प्यारा सा लगा है मुझे। सो अगर आप इस रेडियो को कैरी करना चाहते हैं, कहीं ले जाना चाहते हैं, सो इस केस के अंदर ले जा सकते हैं। और इसके साथ ही ये आया है एक्सटर्नल एंटेना केबल, क्योंकि इस रेडियो में एक्सटर्नल एंटेना को लगाने के लिए, एफएम और शॉर्टवेव के लिए, एक 3.5 mm जैक दिया है। सो ये एक केबल दी है जो कि खोलकर लगभग 10 फीट लंबी हो जाती है, और इसको कहीं टांगने के लिए ये एक क्लिप भी दी है। सो आप इसको कहीं ऊंचाई पर ले जाके और इस क्लिप के माध्यम से टांग दीजिए और इस तार को नीचे ला करके रेडियो में लगा दीजिए, तो एफएम और शॉर्टवेव के जो सिग्नल्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। और इसके साथ ही ये ईयरफोन्स, और थोड़ा सा पुराने स्टाइल के ज़रूर हैं, किंतु काम बड़ा अच्छा करते हैं। और एक चीज़ मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ कि जब आप इन ईयरफोन्स को या किसी भी ईयरफोन्स को लगा करके और इस रेडियो को सुनते हैं, क्लासिक साउंड आता है, बेस से रिच, एक्सट्रीमली सूदिंग साउंड आता है। और इसके साथ ही आया है ये एडेप्टर। सो आप इसको एसी पावर सप्लाई पर चला सकते हैं। रेडियो में जो है वो एक पिन दी हुई है जिसमें ये अडेप्टर का प्लग लग जाएगा। और एक बात ध्यान देने लायक है, जो ये पिन्स हैं ये यूएसए वाली हैं, और ये जो चार्जर है ये 120 वोल्ट के लिए है, न कि 240 वोल्ट के लिए। तो यदि इसको कोई अमेज़ॉन यूएसए से ऑर्डर करता है भारत में, और भारत में आने के पश्चात इसको एसी सप्लाई, क्योंकि हमारे यहाँ 240 वोल्ट की एसी सप्लाई होती है, वो न दें, अन्यथा रेडियो जो है वो जल जाएगा। सो जो कुछ भी मैंने दिखाया इस रेडियो के साथ आया है, गुड क्वालिटी का है। सो जो इसका महंगा प्राइस है, तो उसी टाइप के इसमें फीचर्स भी हैं जो कि आप इसके रिव्यू वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ जो एक्सेसरीज आई हैं वो भी गुड क्वालिटी की हैं। तो फिर साथियों, इसके अनबॉक्सिंग वीडियो को आज आपने देख लिया, कुछ खास बातें इसकी आज आपने सुन ली, और अब इसका एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो ठीक नेक्स्ट, एक दिन छोड़कर एक दिन आ रहा है। ये कली जब तलक फूल बन कर खिले, इंतजार 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 करो
इंतजार करो। इंतजार कीजिए इसके रिव्यू वीडियो का। नमस्कार।